जब मैंने शुरुआत करी थी अपने करियर की, हुँ, उस टाइम पे इतना इन्फॉर्मेशंस नहीं होता था, राइट, इतना गाइडेंसेस नहीं होता था। आजकल यूट्यूब से आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। इनिशियली इट वाज़ कहीं न कहीं लिमिटेड टू मॉडलिंग ओनली, बट जब बॉम्बे आया और चीज़ें देखी, हुँ, तो कास्टिंग वाज़ वन ऑफ द थिंग जिसने मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया। याद आता है कि उस टाइम पे, आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारी सहूलियत है हुँ, कि हमारे पास डिजिटल मीडिया है, जहाँ से हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। एरिका वो शो की भी एक अमेजिंग जर्नी थी कि हुँ, जब हम वो शो कास्ट कर रहे थे, तो लीड कपल के लिए जब हम ढूँढ रहे थे, हाँ, वो शो में साहिर साहिर वाज़ द गाय, राइट, मेल लीड, वो हाँ, हाँ, ऑलमोस्ट सॉर्टेड थे। और राइट, लड़की के लिए रिक्वायरमेंट ऐसा था क्योंकि वो कैरेक्टर न्यूट्रिशियन का कैरेक्टर था। तो ओह! द गर्ल शुड लुक लाइक अ राइट, राइट, अ, कन्विंसिंगली वैसे हाँ, हाँ, लीन, एंड वो एक उसके पर्सनैलिटी वो दिखनी चाहिए थी कि शी राइट, इज़ अ राइट, न्यूट्रिशनिस्ट। न्यूट्रिशनिस्ट, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, या मैंने इसे एंड ढूँढा। हाँ, इतने हुँ, लोग ढूँढ के लेके आ रहा हूँ, एंड दीज़ पीपल आर जस्ट सेलेक्टिंग किसी, मतलब या, बेवजह नहीं कहूँगा, राइट, बट कभी-कभी मैं कन्विंस नहीं हो पाता हुँ, था। तो हुँ, कई बार मैं ये नहीं कहूँगा कि कई बार वो डिसीज़न अच्छे भी होते हुँ, थे। हुँ, ऐसे कई बार हुए हैं कि वो राइट, डिसीज़न राइट, अच्छे भी हुए हैं। हाँ, देखिए, प्रोजेक्ट एक डायरेक्टर, हुँ, प्रोड्यूसर का प्रोजेक्ट होता है। हुँ, तो इफ दे थिंक कि वो समथिंग अच्छा इज़ है, गोइंग वेल हाँ, हाँ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है राइट, सेलेक्ट करने में, हुँ, बट हुँ, वो वापस आए और वो बोले कि हाँ, बेहतर हो सकती थी चीज़ें। हुँ, बट हाँ, आपको मौका मिल जाता है बाद में बोलने का कि हाँ, कि देखा, देखा मैंने मैंने बोला बोला था। था। Searching diamonds is my business. Who says so? Well, today on Meri Kahani, Meri Zubani, we have with us a man who has truly lived by these words. With over 15 years of experience in casting, coordination, and artist management, Mr. Arya Piyush Rawat has truly given the entertainment industry many beautiful diamonds. From discovering fresh faces to shaping iconic shows across Star Plus, ZTV, Sony, and leading OTT platforms, he has launched countless careers and brought unforgettable characters to our screens. Today, we dive into his inspiring journey, his struggles, his vision, and the real stories behind finding diamonds in a world full of dreams. Arya, welcome to Meri Kahani, Meri Zubani. थैंक यू प्रियंका। So it's been quite a long journey that you've had in the industry. I think 15 years almost. यस। So, हम जानना चाहते हैं आपसे कि आज आप इतने रेपुटेबल पोजीशन पर है एज अ कास्टिंग डायरेक्टर। इनिशियली आपने किस टाइप के स्ट्रगल्स फेस किए थे? अगर मैं याद करूँ अपनी जर्नी को, हम्म, तो याद आता है कि उस टाइम पे, आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारी सहूलियत है हम्म, कि हमारे पास डिजिटल मीडिया है, जहाँ से हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों से फ़ोन पे इज़िली कम्युनिकेट कर yes, सकते हैं, हमें नंबर भी मिल जाते हम्म, हैं। जब मैंने शुरुआत करी थी अपने करियर की, हम्म, उस टाइम पे इतना इन्फॉर्मेशंस नहीं होता था, right, इतना गाइडेंसेस नहीं होता था। आजकल यूट्यूब से आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है कि कैसे क्या, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे किसी correct, कास्टिंग डायरेक्टर से मिलना है, या कैसे इंडस्ट्री में आपको परस्यू करना है। correct, तो इट वाज़ अ इंटरेस्टिंग जर्नी बिकॉज़ राजस्थान बीकानेर से एक शुरुआत की मैंने। हम्म, दिल्ली में कुछ टाइम के लिए मैंने मॉडलिंग में अपना काम किया था, और वहीं wow, से मेरा मन था कि मुझे कुछ इंडस्ट्री में करना right, है। इनिशियली इट वाज़ कहीं न कहीं लिमिटेड टू मॉडलिंग ओनली, right, कि सिर्फ़ मॉडलिंग में ही रहना है। हम्म, बट जब बॉम्बे आया और चीज़ें देखी, हम्म, तो कास्टिंग वाज़ वन ऑफ द थिंग जिसने मुझे बड़ा अपने आप fascinate में किया, attract किया, अट्रैक्ट किया। हम्म, मैं एक किसी कोई उस टाइम पे बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन में थे, जिनके हम्म, साथ मैंने असिस्ट जॉइन किया okay. सिर्फ़ इंटरेस्ट के बेसिस पे, कि हाँ, हॉबी, टू नो ल व्हाट कुछ इज़ इट। सीखते या, हैं, या, कुछ या। अच्छा सा हाँ। सीखेंगे। मुझे ये था हमेशा से, क्योंकि कुछ सीखना है, नया हुँ, सीखते हैं। हुँ। तो वहाँ से वो ऑडिशंस किए, राइट। लोगों से मिलना-जुलना, हुँ, इंटरेक्शन, हुँ, हुँ, वो सीखा। और जब किसी कैरेक्टर के लिए आप काम करते हो, हुँ। तो वो बहुत ही एक तरह से आपको अट्रैक्ट किया कि मुझे इसमें जाना है। या और उसके बाद कुछ ऐसी सिचुएशंस हुए, जहाँ पे मुझसे पूछा गया कि आर्या, इंडस्ट्री में काम करना है? हुँ, मैंने कहा हाँ, हुँ, क्योंकि मॉडलिंग में उस टाइम पे मुझे लगा था कि शायद मुझे ये नहीं चाहिए। हुँ, हुँ, और उस ब टाइम पे मुझे जब वो अपॉर्च्युनिटी मिली, हुँ। तो मैंने अपना फर्स्ट एज़ एन कास्टिंग प्रोजेक्ट जॉइन किया, जिसमें मैं असिस्टेंट था। ओके। और वहाँ पे मैंने प्रोफेशनली
वो अब इंटरेस्ट से प्रोफेशन बन गया। हम्म, वहाँ पे मैंने वो प्रोफेशनली काम शुरू किया। right. इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट इन छोटी बहू, जो बहुत ही फेमस शो Yeah, था। yeah, yeah. तो आई वाज फर्स्ट सीजन में असिस्टेंट था, मेरे ऊपर सीनियर थे। Okay. उनके यहाँ पे मैंने ऑडिशन शुरू किए हाँ, और धीरे-धीरे वो कहीं न कहीं इंटरेस्ट प्रोफेशन में कन्वर्ट होता गया और उसके बाद एक अच्छे लोग मिले, right. क्योंकि हर इंडस्ट्री में हर तरह के लोग होते हैं। Absolutely. तो टचवुड मुझे अच्छे लोग मिले और वहाँ से आगे धीरे-धीरे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एज़ एन कास्टिंग डायरेक्टर। और आज जिस तरह से करियर में इतने सारे शोज़ किए, कई लोगों से मिला, आज बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के साथ काम करता हूँ। तो दिस वाज़ अ अमेजिंग जर्नी। Today, though, of course, you're working with the bestest brands, production houses, bestest actors. ये टचवुड फॉर्च्यूनेट है कि Yeah. आज की डेट में सारे अच्छे प्रोड्यूसर्स के साथ मैंने काम किया, चाहे वो बालाजी हो, Right. चाहे वो रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स हो, चाहे वो आज की डेट में सौरभ तिवारी प्रोडक्शन हाउस, जिनका अभी शो आ रहा है महादेव एंड सन्स। Right. तो On वो colors. यस, Yeah. झनक वाज वन ऑफ द Big गुड show. शो। Yeah. तो आई एम लकी एंड Right. कहीं न कहीं साथ-साथ में हार्ड वर्क भी था। तो So combination of both. कोशिश तो करनी पड़ती है। Of course. Okay. So your tagline says searching diamonds. डायमंड इज़ माय बिज़नेस। Searching diamonds is my business. Okay. So what does that, truly mean to you? Why do you say so? This line, when I started my career na in this casting Hmm, director, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि का एक्टिंग किसी को सिखाई नहीं जा सकती, एक्टिंग तराशी जा सकती है। Right. तो कहीं न कहीं वो मेरा भी एक जो कहते हैं ना कास्टिंग डायरेक्टर का एक बेस बन गया था मेरे दिमाग में, वो एक फंडामेंटल बन गया था कि जब भी मुझे कोई पूछता था कि सर मुझे एक्टर बनना है या मुझे एक्टिंग करनी है, तो मेरा यही होता था कि एक्टिंग आपके अंदर होती है, आप उसे तराश सकते हैं। Right. तरीके अलग-अलग हो सकते हैं, Correct. इट कैन बी थिएटर, True. कोई अच्छे क्लासेस आप हो सकते हैं, कोई अच्छा गुरु आपको मिलता है, Nature. तो आप उसको कई लोग खुद अपने आप में इतने मोटिवेटेड होते हैं कि वो अपने आप को इतना बेहतर बना लेते हैं। Right. तो वो तराशी जा सकती है। तो लाइक डायमंड्स ओनली। तो दैट्स द रीजन Beautiful. माय टैगलाइन वाज कि सर्चिंग डायमंड इज माय बिजनेस। तो एक्टिंग में जो डायमंड है, डायमंड को आप तराश सकते हो, उनको बना नहीं सकते। तो वही मैंने स्टार्ट किया कि वो डायमंड कैसे सेलेक्ट करना है। दिस इज माय जॉब इन दिस फील्ड। तो वो टैगलाइन का वहां से आना हुआ और उसी दिन से मुझे ये लाइन बहुत पसंद है। वो यूनिक भी है, हाँ, इंटरेस्टिंग भी है। मैंने बहुत टाइम से इस लाइन को अपने मतलब दिमाग में भी रखा है, प्लस मेरे हर जगह पे वो दिखता भी है। लोग पूछते हैं कि Right. इसका लाइन का मतलब क्या है, बट यस, जो भी आज डायमंड शाइन कर रहे हैं, जो Right. एक्टर्स आज काम कर रहे हैं, Right. उनको ढूंढना मेरा काम है, इंडस्ट्री को नए डायमंड देना मेरा काम है। Yes, and I think you've done a fab show across मतलब amazing shows like Jhanak, Yes. Choti Bahu, कितने नाम Mahadev लूं and मैं? Sons, Mahadev there and are lots of Sons, shows. Hitler Didi was one of Hitler the good Didi, shows. and they're all like super hit shows. Yes, yes, Yeah. yes. Touchwood, सारे shows Yeah. ने अच्छा काम किया। You've been blessed, and of course your hard work ऐसे. Okay. So अगर जैसे मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं आज आपको बोलती हूँ कि आपको ये लीड की कास्टिंग करनी है, चाहे हीरो हो या हीरोइन, what is that thing that you're looking out for? What are you trying to मतलब get out of that person? या कैसे आप select करते हो? What is that criteria that you're looking for? Anything specific? कास्टिंग डायरेक्टर का काम है ना, बड़ा ही मुझे लगता है कि सेंसिटिव होता है कि कास्टिंग डायरेक्टर वो इंसान होता है जिससे सबसे पहले एक्टर इंटरेक्ट करते हैं। Right. वो पहला पर्सन होता है जो एक शो, फिल्म Correct. या वेब सीरीज के लिए वो आपको सबसे पहले इंटरेक्ट करता है और जो सबसे पहली सीढ़ी होती है वहां पे जाने की। तो कास्टिंग डायरेक्टर का काम बड़ा ही सेंसिटिव होता है, क्योंकि आपको वो कुछ फेसेस सेलेक्ट करने हैं जो आगे जाके उस रोल में फिट होंगे या वो रोल करेंगे, फाइनल होंगे। क्योंकि प्रोड्यूसर्स कांट बी वो हर फेस को नहीं देख सकते। तो दिस इज आवर जॉब कि उन 1000 लोगों में से वो 2 या 3 फेसेस को आगे लेके आना, शॉर्टलिस्ट करना, वो एक कास्टिंग डायरेक्टर का जॉब होता है। तो जब मैं इस तरह का कोई भी कास्टिंग करता हूँ, तो जब हमें ब्रीफ दी जाती है, कोई भी शो हो गया या कोई भी प्रोजेक्ट हो गया, तो उसकी ब्रीफ दी जाती है, तो वी इंटरेक्ट विद मल्टीपल एक्टर्स, जिनमें से हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चेहरे हमेशा रहते हैं, जिसे मैं अज्यूम करता हूँ कि अगर ये कास्टिंग का ये रोल के लिए
कौन से नाम मैं पिच करूंगा। कर सकते हैं, हाँ। देन देयर इज वन मोर थिंग कि जब नए फेसेस की डिमांड होती है तो उन तक पहुंचना, क्योंकि आपको भी नए फेसेस ढूंढने पड़ते हैं, राइट। हर टाइम आपके पास अवेलेबल नहीं होते हैं, हम्म। तो वो मोटिवेशन भी रखना पड़ता है कि हमें नए चेहरे ढूंढने हैं। किसी किसी Yeah. प्रोजेक्ट्स में ऐसे रिक्वायरमेंट होते हैं। हम्म। हमने कई प्रोजेक्ट्स किए हैं जहाँ पे नए चेहरे लॉन्च हुए हैं। और तो जब एक एक्टर को आप देखते हो तो अगर मैं मेरी पर्सनली बात करूँ तो मैं बहुत एक लिस्ट बनाता हूँ ABC। ओके। तो आई ऑलवेज कीप माय लिस्ट कि these actors are in A list, these actors are in B B list, list and okay. these actors are C list। तो वो उसके अकॉर्डिंग मैं सेलेक्ट करके रखता हूँ और हमेशा अपने दिमाग में रखता हूँ। तो ये भी है, बीच बीच में स्विच ओवर होते रहते राइट, हैं। राइट। एक्टर्स मेहनत करते हैं, कुछ वो अच्छा better, करते हैं तो yeah, वो yeah. स्विच होता रहता है राइट, लिस्ट में। राइट। बट आई कीप माई लिस्ट अपडेटेड कि हाँ इनको मुझे यहाँ पिच पिच करना है, करना है। मेन कैरेक्टर्स हैं या राइट, सेकेंडरी हैं। राइट। तो वो मोटिवेशन कि उनको पहचानना, वो हम्म। टैलेंट पहचानना, जो टाइम के साथ धीरे धीरे, क्योंकि इट्स अ वेरी क्रिएटिव जॉब, ट्रू, ट्रू। इट्स अ आई वेरी एग्री, क्रिएटिव आई जॉब। एग्री। और आपको वो देखना होता है कि एक एक्टर उस रोल में फिट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या आपका प्रोड्यूसर या आपका क्रिएटिव डायरेक्टर क्या चाह रहा है उस रोल के लिए, करेक्ट। क्या चीज वो आर दे उनमें, फिटिंग इनटू इट? हाँ उसमें आपको वो मिल रहा है। तो करेक्ट। वो आपको देखना एक कास्टिंग डायरेक्टर का जॉब होता है। तो मेरा मोटिवेशन हमेशा यही रहता है और मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि कास्टिंग डायरेक्टर वो होता है जब आप गेट में घुसते हैं एज एन एक्टर। एक्टर जब गेट जैसे में लाइक घुसते हैं हाँ। वो उसी टाइम पे डिसाइड कर देता है कि आप सही। उसके कितने काम के हैं। आई नो। तो वो उसी टाइम पे डिसाइड कर लेता है। राइट। तो वो एक जो कहते हैं विजडम, वो कास्टिंग डायरेक्टर को होनी चाहिए। यस। ओके। सो बहुत सारे लोगों को आपने लॉन्च किया है एज एन एक्टर, एज एन एक्ट्रेस। एनी पर्टिकुलर फेस जो आज बहुत बड़े स्टार बन गए हैं? I know there must be many, but any particularly? there are lots of faces who are like currently working very good। Right. जिनको इनिशियली फर्स्ट ब्रेक मैं जो शोज कास्टिंग कर रहा था Right. उनमें मिला। हाँ. बट इफ आई remember a biggest name, हाँ. or I'm really quite happy also Right. whenever I see her। there was a Star Plus का एक शो था। उसमें हम लोग लीड की कास्टिंग ढूंढ रहे थे और इट वाज वेरी लाइक कि एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट था कि Right. हमें एक मराठी लड़की चाहिए थी Okay. जो उस शो को उसमें वो कैरेक्टर Fit हो पकड़ जाए, सके, हाँ, फिट हाँ. हो सके। हाँ. तो हम ढूंढ रहे थे, बहुत सारे लोगों के ऑडिशंस हाँ. हुए, चाहे वो नोन हो, नए हो, Right. सेमी नोन, नोन, फ्रेशर्स, बट वो हमें मिल नहीं पा रहा। फिर एंड में एक लड़की मिलती है और वो प्रोड्यूसर्स को देखते हैं और वो पसंद आती है और वो चैनल को भी पसंद आती है। Okay. बाद में वो शो भी जब करती हैं, इट वाज अ क्वाइट अमेजिंग शो। वो भी अच्छा चला था। एंड आफ्टर दैट शी डिड अ सो गुड हार्ड वर्क। उन्होंने इतना अच्छा काम और अपने क्राफ्ट पे काम किया। टुडे शी इज अ स्टार। एंड इफ आई से तो इट वाज अ खामोशिया शो जहाँ पे मृणाल ठाकुर वाज द गर्ल who did that show as a lead, and today she is star। Of and course. we can see, और जब उनका आज काम देखता हूँ तो feel so happy, Right. feel so That happy। you casted her for a TV project and today she's become like a big Bollywood star and plus South में भी इतना अच्छा कर रही है। She's still doing like really quite good, amazing yeah, job। yeah, yeah। मतलब I was like amused जब मैंने उनको फिल्म में कुछ ऐसे रोल करते हुए देखा। तो I was so happy कि she's doing so and you must nice। be so proud also, Yes, like wow। it's not about fame, it is about a actor right who like को कहीं ना कहीं अपने आप को इतना क्राफ्ट पे काम करके doing so nice। yeah। and today you are a big name। so that was one like कह सकते हो one of जैसे the big नाम, stars that you you are launched। somewhere you are like touched Yeah। कि you are the part of her journey also। right, right। wow। okay, so there is one show for which you casted Erica also। and Erica उस दौरान I think movies कर रही थी, साउथ के प्रोजेक्ट्स। हाँ, हिंदी मूवी भी किया था उन्होंने। अच्छा, हिंदी मूवी भी हाँ, किया था। वहीं से हमने ढूंढा था, मतलब मैंने वहीं से देखा था। ओके, सो मतलब मैं ये सोची हूँ कैसे थॉट आया होगा कि कोई मूवी का एक्टर टीवी कर लेगा, और जब वो एक कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी, हाउ डिड यू फील दैट शी इज गोइंग टू बी फिटिंग इनटू माय रिक्वायरमेंट कंप्लीटली? हाउ विल आई कन्विंस हर फॉर दिस? हाउ डिड ऑल दिस हैपन? रंग बदलते प्यार के
That शो was the वाज show. सोनी Okay. पे शो था हाँ. वो, और बियॉन्ड ड्रीम्स का शो था। Okay. एरिका, वो शो की भी एक अमेजिंग जर्नी थी कि जब हम वो शो कास्ट कर रहे थे तो लीड कपल के लिए जब हम ढूंढ रहे थे, हाँ. वो शो में साहिर साहिर वाज द गाय, Right. मेल लीड, वो हाँ, ऑलमोस्ट सॉर्टेड थे। और Right. लड़की के लिए रिक्वायरमेंट ऐसा था क्योंकि वो कैरेक्टर न्यूट्रिशन का कैरेक्टर था, तो द Ooh. गर्ल शुड लुक लाइक Right, right. Convincingly वैसे, हाँ, हाँ. लीन, एंड वो एक उसके पर्सनालिटी वो दिखनी चाहिए थी कि शी इज Right, अ right. न्यूट्रिशनिस्ट, Nutritionist. कि वो जब बात करती है वो इम्पैक्ट दिखना चाहिए। Knowledge आ रहा है तो ऐसे, इट हाँ. वाज वेरी लाइक रिक्वायरमेंट। हमने फिर से वही प्रोसेस कि हमने हर फेसेस को ऑडिशन किया, वी ट्राई टू कि कैसे करके मैनेज भी कर लें। कई Yeah, बार होता है कि yeah. आपको वो चीजें नहीं मिल रही, बट आपका प्रोजेक्ट आपके पास, Try to fit मतलब वो in. टाइमलाइंस आप Hmm. क्रॉस कर रहे हो, तो आपको लगता है कि शायद ये किसी तरह से मैनेजेबल हो। Yeah, yeah. अब पूरी टीम उसके पीछे प्रयास कर रही थी कि शायद इसके साथ हम मैनेज कर जाएंगे। Yeah, yeah. तो वी वर लुकिंग हियर एंड देयर इन एवरी वे। और Hmm. मेरा ये मानना है कि फिल्म, ओटीटी या टीवी, डेफिनेटली अलग अलग जोन है Right. एक तरह से, पर एक्टर एक्टर ही होता First, है। right. तो जब हम हर तरह के, जब हम कोई कास्टिंग करते हैं Hmm. टीवी में भी, Hmm. तो हम हर ग्राफ के एक्टर से बात करते हैं। Right. अब वो उनकी चॉइस है कि वो करना करना चाहते चाहते हैं, हैं नहीं. नहीं करना चाहते, वो Hmm. उनकी पर्सनल चॉइस Right, है। right. तो जब मैं मूवीज के डाटा में सर्च कर रहा था, क्योंकि अब आपको कई बार होता है आउट ऑफ द वे जाके सोचना पड़ता है Yes, yes. कि अभी यहाँ के लिए, इस रोल के लिए हमें कोई चेहरा हाँ, चाहिए, तो आपको अपने जो एक होता है ना, एक बॉक्स से ये लिस्ट बाहर से आना बाहर, पड़ता है। out of the box. Yeah, हाँ, yeah. उस लिस्ट से आपको बाहर आना पड़ता है। Hmm. तो आई वाज लुकिंग इन मूवीज, तो Hmm. देयर वाज अ मूवी एरिका ने जो की थी, Hmm. और वहीं से मैंने उनसे बात की और Right. मैंने उनसे पूछा। इनिशियली शी वाज लाइक कि मुझे नहीं पता मुझे टीवी करना है या नहीं करना है, Hmm. बिकॉज शी डिड अ गुड जॉब इन अ मूवी। Right. तो उन्होंने एक अच्छी मूवी, एंड शी डिड मॉडलिंग असाइनमेंट्स आल्सो। Right. तो जब उनसे बात हुई, वो आई, Hmm. फिर हमने ऑडिशंस किए, और उन्होंने, मतलब टीवी का प्रोस्पेक्टर उनके लिए भी नया था, तो कहीं ना कहीं वो एक उनसे कम्युनिकेट हुआ कि Hmm. लेट्स डू इट, करते हैं। हाँ. वो ऑडिशन करके हमने जब आगे भेजा, प्रोड्यूसर चैनल को दिखाया, तो सभी को बहुत अच्छा लगा, और फिर वो फाइनलाइज हुई क्योंकि Wow. उनकी वो पर्सनैलिटी उस रोल Fit के लिए हो रही बहुत थी. फिट हाँ, थी, हाँ, हाँ. और एज एन एक्टर भी शी वॉज डूइंग गुड। Okay. तो जब वो वहाँ फाइनल हुई, और Hmm. आफ्टर 1 से 2 महीने बाद Hmm. जब वो शो में आई और शी गॉट क्वाइट पॉपुलर, Right. everybody was like, Erika was doing so nice. Yeah, yeah. And सब that was a लोग, very popular show. पॉपुलर शो, Yeah. एरिका गॉट like so फेम, उससे Hmm. बहुत अच्छा फेम मिला था, Right, right, और वो शो शी डिड अ गुड जॉब। right, वही अगेन, आप क्राफ्ट में मेहनत करते हो एंड यू Hmm. बिकम सो गुड। right. तो वहां से एरिका का शी वाज कि लाइक, मैं टीवी में मुझे करना नहीं करना, बट Hmm. वो था कि एक हार्डवर्क था, वो मेहनत थी, और था कि करना है, तो Right. उन्होंने किया है। Yeah. और वो और शो फिर के वो बाद तो कमाल शी हो इज गया. डूइंग Yes, yes, of सो course. गुड जॉब। She's a star today. शी इज स्टार्टेड। Right. Okay. ऐसा कोई एक्टर like you finalize, you feel कि ये बंदी इस कैरेक्टर के लिए एकदम करेक्ट जा रही है, लेकिन प्रोड्यूसर्स या चैनल वाले अपने फेवरेट्स को लेकर आ रहे हैं या अपने फ्रेंड्स को लेकर आ रहे हैं और कह रहे आप नाम मत बताइए चलेगा लेकिन वो कह रहे हैं आपको इन्हीं को लेना पड़ेगा क्योंकि ये ज्यादा अच्छी है इस कैरेक्टर के लिए। उस टाइम पे आपको मतलब कैसा फील होता है, लाइक डू यू वांट टू जस्ट किल देम, you can't do anything, you know, because end of the day is the producers who are going to decide, the channel is going to decide, so how do you go about these things? बेसिकली अभी इसमें मैं आजकल बहुत न्यूट्रल रहता हूँ। Okay. इनिशियली आई वाज इमोशनल, Hmm. मुझे बड़ा वो ऐसा लगता था कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, Yeah, मैंने से एंड ढूंढा. हाँ, इतने Hmm. लोग ढूंढ के लेके आ रहा हूँ, एंड दीज पीपल आर जस्ट सेलेक्टिंग किसी, Yeah, yeah. बेवजह नहीं कहूंगा, Right. बट कभी कभी मैं कन्विंस नहीं हो पाता था। तो कई बार मैं ये नहीं कहूंगा कि कई बार वो डिसीजन अच्छे भी होते थे, ऐसे कई बार हुए हैं कि वो Right, डिसीजन right. अच्छे भी हुए हैं, हाँ. कई बार आपको लगता है कि आपने इससे बेहतर काम किया है, बट नाउ थिंग्स आर लाइक, एक कहीं ना कहीं मैं अभी सोचता हूँ, देखिए प्रोजेक्ट एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर का प्रोजेक्ट होता है, तो अगर वो कहीं से नाम आ रहे हैं और उनको लग रहा है, क्योंकि उनको बेहतर तरीके से पता होता है कि उनको आगे कैसे दिखाना है, तो इफ दे थिंक कि वो अच्छा है, हाँ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है,
सेलेक्ट करने में कि अगर वो उनको लेते हैं। हाँ, बाद में जाके कई बार ऐसा भी हुआ है कि वो वापस आए और उन्होंने रिग्रेट नहीं, बट वो वापस आए और वो बोले कि हाँ बेहतर हो सकती थी चीजें। पर अब ये एक प्रोसेस है जिसमें आप किल देम तो नहीं बोलोगे, बट हाँ आपको मौका मिल जाता है बाद में बोलने का कि देखा मैंने बोला था। आप मेरी चॉइस के साथ जाते तो ज्यादा बेटर करते। हाँ, कास्टिंग डायरेक्टर सबसे क्लोज, मैं इस बात में मानूंगा कि एक एक्टर के फोटे सबसे ज्यादा पता होता है कास्टिंग डायरेक्टर को। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमेशा आप सही होते हैं, बट 99% केसेस में कास्टिंग डायरेक्टर हमेशा सही होते हैं। कई केसेस में हमें भी सरप्राइज मिलते हैं कि एक एक्टर को हम जब कास्ट करते हैं हमने सोचा था हाँ ये तो कर ही लेगा, बट जब वो टीवी पे या कुछ स्क्रीन पे आते हैं तो दे डू समथिंग एल्स। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। जैसे मेरे रिसेंट शो में भी एक एक्ट्रेस है जिनको मैंने सोचा जब वो कास्टिंग चीज है, वेटरन एक्ट्रेस, तो मुझे पता था कि वो अच्छा करेंगे, बट जब अभी मैं उनको देखता हूँ मैं हमेशा हर बार उनको मैसेज करता हूँ यू डिड अमेजिंग जॉब, ये सीन मुझे बहुत पसंद है। तो वो सरप्राइज भी मिलते हैं, बट यस किल देम अगेन नहीं, किल देम आई नेवर थिंक, बट हाँ मैं वेट करता हूँ कि मुझे भी बोलने का मौका मिलेगा। Of course today you have like assistants जो ऑडिशन लेते हैं एक्टर्स के, लेकिन आई एम श्योर पहले आपने खुद से जब ऑडिशन लिया होगा ऐसे कोई फनी इंसिडेंट हुआ है ऑडिशन रूम में, कॉमेडी जहाँ हंसी मतलब रुक ही नहीं रही है या कुछ वियर्ड सा हुआ हो? ऑडिशन रूम जनरली मैंने ऑडिशन बहुत पहले मतलब आप एज यू मेंशन कि अभी टीवी हमारे असिस्टेंट्स होते हैं जो अभी कैमरा हैंडल करते हैं, मेरा बहुत कम जाना होता है, मैं स्क्रीन पे ऑडिशंस को देखता हूँ, फिल्टर करता हूँ। बट यस जब मैं ऑडिशंस लेता था ऐसे कई केसेस हुए हैं। एक बहुत ही अमेजिंग सीनियर एक्टर मतलब बड़े एक्टर हैं जिनका ऑडिशन चल रहा था एंड वो ऑडिशन अच्छा नहीं हो रहा एंड ही आस्क्ड फॉर कि मुझे बीड़ी चाहिए, बिकॉज वो कैरेक्टर ऐसा था कि उनको बट एक्चुअली वो उन्होंने अचानक बोला मुझे बीड़ी चाहिए, तो मुझे लगा कि शायद उनको स्ट्रेस मिटाने के लिए बीड़ी चाहिए होगा, तो मैंने उनको लाके दिया कि सर आप बाहर जाके पी सकते हैं। ही स्टार्टेड एंड वो वहीं पीना शुरू कर दिया एंड ही टोल्ड मी कि टेक लो, तो आई वाज लाइक कि टेक लो मतलब यहाँ पे बीड़ी है पूरा एसी वाला, कह रहा टेक ले, और मैंने कैमरा स्टार्ट किया, इट वाज आई वाज वेरी न्यू, तो जैसे ही कैमरा स्टार्ट किया एंड देन मैंने कहा यार ये सिगरेट पीना चाह रहे हैं इसके सामने, देन ही डूइंग लाइंस एंड वो रिकॉर्ड हुआ और वो ऐसा हुआ, और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि अभी क्या, और वो उन्होंने 2-3 बीड़ी जलाई और 2-3 बीड़ी पीते पीते वो लाइंस बोलते गए। तो जनरली मेरा ये होता है कि टेक देते हैं, मैं कट कर देता था कि हो गया टेक, इट्स गुड, बट 2-3 टेक हो गए और अचानक मेरे क्रिएटिव आगे बोलते हैं ठीक है यही वाला दिखा देते। मैंने कहा टेक हुआ का, ये तो रिहर्सल्स कर रहे थे ना, कह रहे नहीं हो गया। मैंने कहा ओके, और फिर मैंने वो जब टेक चला के देखा और वो वाकई में बहुत अच्छा टेक था, और मैंने सर को बोला कि सर आपने तो यहीं बीड़ी पी ली और चलो आपका दोनों काम हो गया। ही वाज लाइविंग कि मैं बीड़ी पीता नहीं हूँ, मैं टेक ही दे रहा था। So that was like the funniest thing for me. I can never imagine something like this. कि ऐसे भी केसेस हुए, और इससे भी फनी कास्टिंग के जॉब में अगर मैं एक इंसिडेंट मेंशन करूंगा, मैं बहुत नया था और 2 से 3 साल ही हुए थे, और उस टाइम पे आई वाज रोमिंग अराउंड विद माय मदर लोखंडवाला में मार्केट में, एंड एक शो में कास्टिंग कुछ होता ना कई बार एंड मोमेंट पे कास्टिंग होनी होती है, तो आप कर रहे होते हो, तो आई वाज लाइक कॉलिंग माय असिस्टेंट और उससे बात कर रहा था कि भाई जल्दी से फटाफट 2 लड़कियां वहां पे भेज और 2,500 से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। एंड आई वाज लोखंडवाला, मेरी आवाज बहुत तेज है एंड आई वाज इन मिड ऑफ लोखंडवाला मार्केट, और वो वहीं से 2 आंटी लोग पास हुए और वो मुझे देख के बोलते शर्म नहीं आती ऐसे काम करते हो? मतलब आई वाज लाइक कि मैं भी समझ नहीं पाया मैंने क्या बोला। हाँ मैं भी सोच रहा हूँ, तो और उधर से वो भी बोल रहा है सर बजट बढ़ेगा। मैंने कहा ठीक है यार थोड़ा सा ज्यादा दे दो। तो दे आर लुकिंग एट मी, उतने में मेरी मम्मी आती है और वो मम्मी आके उनको बोलती है कि ही इज अ कास्टिंग डायरेक्टर और वो शो के लिए कास्टिंग कर रहा है, तो आप लोग यहाँ से जाओ। और वो भी लोग मेरे को देख रही है और उन्होंने भी मुझे बाद में सॉरी बोला कि आई एम सॉरी, आप कौन सा, वो मुझसे पूछ रही है आप कौन सा शो करते हो। बट मैंने भी बाद में मम्मी से पूछा, तो मम्मी मुझे कह रही है कि तूने जो बोला है वो सुना तूने। तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि भाई
ऐसे नहीं बोलना है तो पब्लिकली लोगों को ऐसा लगता है, बट आई वाज कास्टिंग उस बेचारी टाइम पे। आंटी रुक गई होगी रोड हाँ, पे आंटी को लगा पता नहीं कौन सा जॉब में लगा हुआ है कि 2 लड़कियां भेजो, दो लड़कियां भेजो, ह्यूमन 2,500 ट्रैफिकिंग से चालू है, ज्यादा ह्यूमन नहीं। ट्रैफिकिंग चालू है यहाँ पे। ओह गॉड, तो वैसा है। उनके रिएक्शन वैसे विजुअलाइज कर रही इट हूँ। वाज रियली फनी। मैं या खुद हंस रहा था बाद में जब मम्मी ने मुझे समझाया कि हुआ क्या है। मैं खुद हंस रहा था क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आया कि ये क्यों ऐसे बोल रही है। करेक्ट। हाँ, ओके, सो we in the industry, actors, directors, casting directors, हम सब एक अप एंड डाउन फेज में कभी कभी जाते हैं, स्ट्रगल्स आते हैं, कंपटीशन बहुत है, बहुत सारी चीजें हैं। Has there been a phase where you felt like, bas, I think I should quit the profession. I just can't handle this anymore. Enough of the struggle. Or if something like this happened, did you like bounce back and how? मुझे लगता है ये सारी चीजें हर इंसान की लाइफ में होती है, हर किसी की लाइफ में ये होता है, और मेरी लाइफ में भी ये एक मोमेंट आया था। इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ सम वर्क प्रेशर और कोई किसी काम से रिलेटेड, बट 2020 में जब कोविड के मिड में मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, तो उस टाइम पे ऑलरेडी फाइनेंशियली सब लोग प्रेशर में थे बिकॉज ऑफ कोविड। और उसके अलावा मेरे फादर जब एक्सपायर हुए, मैं किसी तरह से घर पहुंचा और सारी सिचुएशन हुई, आई एम द ओनली सन। तो वहां पे मेरी मम्मी अकेली थी बिकॉज मेरी सिस्टर की शादी जस्ट 2 महीने पहले हुई थी। तो मेरी मम्मी अकेली थी। तो उस वक्त पे ऐसा लगा कि यार ये सब चीजें अब मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा। मुझे एक बार के लिए लगा कि मुझे बॉम्बे छोड़ना पड़ेगा, इंडस्ट्री छोड़नी पड़ेगी। तो क्योंकि वो एक इमोशनल मोमेंट था, तो वो डिसीजन ऑलमोस्ट हो भी चुका था कि मैं वापस राजस्थान जाऊंगा। बट देन देयर वाज एक प्रैक्टिस, आई फॉलो बुद्धिज्म, लोटस सूत्र। उसमें एक सीनियर मेरे जो हैं उन्होंने मुझे गाइडेंस दी थी अबाउट कर्मा। आई रियली बिलीव इन कर्मा आफ्टर प्रैक्टिसिंग बुद्धिज्म, नेचर एंड डायरेक्शन इन बुद्धिज्म। आई रियली बिलीव इन कर्मा। तो उन्होंने मुझे यही बोला था कि आर्या, समवेयर हर किसी का अपना कर्मा होता है। आपके फादर का एक कर्मा था जो उनका फिनिश हुआ। नाउ यू नीड टू थिंक अबाउट योर कर्मा कि तुम्हें क्या करना है। तो उस एक गाइडेंस ने मुझे ये समझाया कि अगर मैं यहाँ से अपनी इतनी मेहनत, मैं ऑलमोस्ट 8 से 10 साल इस इंडस्ट्री में मेहनत कर चुका था, मैंने अपना एक करियर ग्राफ बनाया था, वो सब एक इमोशनल मोमेंट के कारण अगर छोड़ के चला जाता हूँ तो आगे मैं क्या करूँगा, तो मेरा कर्मा आगे क्या है। सो उसने मुझे बहुत हेल्प किया। मैं वापस टचवुड मैं वापस आया। मैंने एक अच्छी कंपनी के साथ 3 शोज किए। कोविड के मिड ऑफ कोविड मैंने वो शोज किए, वो शोज लॉन्च हुए। साथिया 2 वाज देयर, one more show, there was 3 shows, Simmer 2 was there, and Lockdown की love story, that was the third show. रश्मि शर्मा प्रोडक्शन के शो थे। तो वो शोज किए, तो वापस आके मैंने अपना काम स्टार्ट किया, और उसके बाद वापस मैंने अपने आप को संभाला, और आज की डेट में मैंने फिर से कई अच्छे शोज किए। तो वो मेरे लिए कहीं ना कहीं तो वो प्रैक्टिस रियली हेल्प्स मी। तो मुझे लगता है कि ये सब फेजेस चलते रहते हैं इंडस्ट्री में, पर हम जब इस इंडस्ट्री में आते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि दिस इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। काम, फाइनेंस, ये सब हमको संभाल के चलना पड़ेगा। और ये फिक्स जरूरी नहीं है हर बार होगा। हाँ, मतलब आज देखिए, मुझे लगता है कि अपनी इंडस्ट्री की सबसे ब्यूटीफुल चीज क्या है, मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, हर अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग तरह के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो दूसरे फील्ड्स में आप जाओगे, वहां पे एक एक प्रोसेस है। हमारी इंडस्ट्री का प्रोसेस ये है कि यू डोंट नो, आज तुम मेरे साथ बैठे हो, कल आप स्टार हो वहां के। तो एक कॉल आपकी जिंदगी बना सकता है, पर उस कॉल के इंतजार में हमें वो एक संघर्ष अपने आप को बना के रखना, मेहनत करते वो रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबकी लाइफ में फेजेस आते हैं, तो मुझे लगता है कि अपने आप को उस टाइम पीरियड में संभाल के रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं तो ये चाहूंगा कि सब कोई ना कोई प्रैक्टिस से जुड़े, ताकि वो आपको मोटिवेशन हमेशा हाई रहना चाहिए। यस यस। सो बहुत सारे एक्टर्स हैं जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। कई बार ऐसा फेज आता है जब वो एकदम लो इन लाइफ हो जाते हैं, बार बार रिजेक्शन के कारण ऐसे।
What message would you like to give them? अगर मैं हमेशा जब भी मुझसे कई लोग बात करते हैं, कई एक्टर्स मुझसे पूछते हैं कि सर मैं बार-बार रिजेक्ट हो रहा हूँ या मुझे काम नहीं मिल रहा है। मुझे आए दिन मैसेज मिलते हैं। तो मुझे ऐसा पर्सनली आई फील कि एज़ एन पार्ट ऑफ इंडस्ट्री एंड एज़ एन कास्टिंग डायरेक्टर आप ब्रिज हो एक प्रोडक्शन हाउस मतलब एक प्रोजेक्ट प्रोडक्शन हाउस और एक एक्टर के बीच का। तो कहीं न कहीं आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आप उनको गाइड करें। तो ऐसे में मेरी बहुत सारे एक्टर्स से बात होती है इस बारे में जहाँ पे वो बोलते हैं कि रिजेक्शन। तो मेरा हमेशा उनको यही कहना होता है कि कहीं न कहीं दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री। हम हम रोज़ अपना ऑडिशंस देते हैं, रोज़ अपना एग्ज़ाम देते हैं और रोज़ उसमें कभी हम पास होते हैं और कभी हम फेल होते हैं। तो काम करते वक़्त तो आसान है, अपने मोटिवेशन हाई रखना कि आप अगर एक शूट कर रहे हो, तो आप अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, तब तो बहुत आसान है अपने आप को मोटिवेट रखना। पर जब आप कोई काम नहीं कर रहे हो, तो आपको अपने आप को मोटिवेट कैसे रखना है, वो आपको ढूँढना पड़ेगा। आपको अपने आप को फाइनेंशियली भी स्टेबल रखना है उस टाइम में क्योंकि उस टाइम में आप जब काम नहीं कर रहे हो, तो आपके पास वो पैसा नहीं आ रहा है। वो मोटिवेशन भी आपको रखना है, आपको अपने क्राफ्ट पे भी मेहनत करनी है। क्योंकि जब अपॉर्च्युनिटी आएगी, तो वो उस टाइम पे अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो वो चली जाएगी। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ें आपको बना के रखनी होती है। तो मेरा यही कहना है कि जब आप काम कर रहे हो, तब तो आसान है, बट काम नहीं कर रहे हो तब ज़्यादा मेहनत होती है आपकी। तो उस टाइम पे अपने आप को हमेशा मोटिवेशन हाई रखना, अपने आप को बूस्ट रखना कि मुझे अपॉर्च्युनिटी आएगी तो मुझे कैसे काम करना है। तो मेरा मैसेज हमेशा यही रहता है कि कहीं न कहीं आप इस प्रोसेस को हमने ये इंडस्ट्री सेलेक्ट की है। चॉइस है, किसी ने हाँ, किसी ने कहा नहीं है। तो आपको अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा कि रिजेक्शंस भी आपको झेलने पड़ेंगे। बड़े से बड़े एक्टर भी इस चीज़ से गुजरते हैं, बट वही मोटिवेशन आपको हाई रखता है जब आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपके काम होते हैं। और एज़ आई सेड ना हमारी इंडस्ट्री इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो रात-रात आपको स्टार बनाती है। Walking on the road and someone sees you and spots you. ये तो सब पुराना हो गया। अभी मुझे नहीं लगता वॉकिंग ऑन द रोड कोई डायरेक्टर रोड पे घूम रहा होता है। बट हाँ, यू वॉकिंग ऑन द ऑफिस एंड कास्टिंग डायरेक्टर आपको ढूँढ ले, वो कह सकते हो आप। तो मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए। करेक्ट। और एक और चीज़ है, लाइक मुझे किसी ने समझाया था कि अगर आप बार-बार रिजेक्ट हो रहे हो, कई बार इट्स नॉट बिकॉज़ यू डोंट लुक गुड और समथिंग, इट्स बिकॉज़ यू आर नॉट फिटिंग दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। ये भी बहुत लोग नहीं समझ पाते ना, ऑफेंड हो जाते हैं जब कोई उन्हें मना करता है। जैसे एड शूट्स के ऑडिशन पे हम जाते थे, एक पर्टिकुलर फेस देखते हैं वो लोग, यू नो, जैसे कैरेक्टर है अभी साउथ वाला बहुत डार्क स्किन कोई लड़का अगर वो देख रहे हैं गाउटी कैरेक्टर, उसमें गोरे लड़के को मना किया जाएगा, लेकिन वो लड़का ऑफेंड हो जाता है क्योंकि मना किया गया, बट बिकॉज यू नॉट फिटिंग द रोल व्हिच पीपल डोंट अंडरस्टैंड। दैट इज आल्सो समथिंग पीपल नीड टू नो एंड बेसिकली हाँ, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि मेरा एक और सजेशन हमेशा रहता है कि कभी-कभी आप है ना एक पर्टिकुलर चीज़ों को टारगेट करके बस उन्हीं के इर्द-गिर्द घूमते हो। एक्टर को हमेशा एक्सप्लोरर होना चाहिए। आज की डेट में हमारे यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज है, टीवी शोज है, डिजिटल मतलब वर्टिकल्स अभी आया है, बट हमारे पास वेब सीरीज भी है और फिल्म्स भी है और शॉर्ट फिल्म्स है, बहुत सारी चीजें हैं। इवन आजकल तो हम देख रहे हैं कि यूट्यूब पे लोग खुद के कंटेंट बना के जब डालते हैं, दे आर फेमस, दे आर अर्निंग ऑल्सो। तो मुझे लगता है आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और भी है। तो मुझे लगता है कि एक्टर को हमेशा एक्सप्लोरर होना चाहिए। कई बार होता है कि आप पर्टिकुलर चीजों में ढूंढ रहे होते हैं बट आप उसमें फिट इन नहीं होते हैं, तो कोई भी आपको जबरदस्ती उसके लिए नहीं ले पाएगा। तो आप जब एक्सप्लोर करोगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। इवन अगर आप टीवी शोज कर रहे हैं तो आप कुछ लिमिटेड सेट ऑफ कास्टिंग डायरेक्टर से मिलते हैं, जबकि बाहर भी बहुत सारे और शोज चल रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज चल रही है। तो आप जब जितना दायरा बढ़ाएंगे, जितने लोगों से मिलेंगे, जितने लोगों से अपॉर्चुनिटीज को तलाशेंगे, आपका चांसेस बढ़ जाएगा। तो मैं हमेशा सजेशन देता हूँ एक्टर्स को कि लिमिटेड मत रहो, हमेशा अपना दायरा बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा जो भी इस कास्ट के प्रोजेक्ट से जुड़े या काम कर रहे हैं उन लोगों से मिलो जुलो, उनसे किसी तरह से इंटरेक्ट करो और ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचो। अपने आप को उस चीज से डिमोटिवेट मत हो कि अगर आप 1 या 2 प्रोजेक्ट या 4 प्रोजेक्ट में फिट इन नहीं है तो डिमोटिवेट होने की बजाय अपना और दायरा बढ़ाएं और अपने काम क्राफ्ट पे मेहनत तो करते ही रहे। मैं बार-बार यही बोलता हूँ क्योंकि अपॉर्चुनिटी जब आएगी तो आपको कमाल करना है।
So I don't know how comfortable you're going to be answering this, but I want to ask, you're a casting director. बहुत सारी फीमेल एक्ट्रेसेस को मैंने देखा है ऐसे पर्सनली जो एडवांटेज लेने की कोशिश करती है ऑफ मेल कास्टिंग डायरेक्टर्स, एंड आई नो बिकॉज आई हैव सम फ्रेंड्स हु वेंट टू कास्टिंग, एंड ऐसा होता है जैसे अब मान लो इस शो की कास्टिंग चल रही है, उन्हें पता है तो वो ये करेंगी कि आपसे बहुत दोस्ती करेंगी, बहुत ज्यादा ऐसे दिखाएंगे कि ओ माय गॉड आई एम फॉलोइंग इन लव विद यू, और मे बी अनदर साइड, एंड देन जैसे शो की कास्टिंग खत्म होती है पता चलता है कि डूड ये कुछ अलग बिहेव कर रही है लड़की, ये इसको प्यार था, इसको क्या हो गया अचानक, ऐसा कुछ कभी कुछ हुआ आपके साथ, या उसी से रिलेटेड कुछ बता दो ना, मत बताइए, हम नहीं पूछ रहे आपसे। नहीं, इसको कैटेगराइज नहीं करूंगा कि लड़कियां क्या लड़के भी होते हैं। जब आप कोई, और मुझे लगता है कि अगेन अब मैं इसमें न्यूट्रल हूँ, क्योंकि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं ऑब्वियसली हर कोई आपसे टच में रहना चाहेगा, और कई बार होता है कि आप अपने कम्युनिकेशन पे नहीं टच में रह पाते, तो यू ट्राई टू बी फ्रेंड, और आप प्यार का झांसा ऐसा भी कह सकते हो। और ये दूसरी तरफ से भी होता है, मतलब आज की डेट में एक कास्टिंग डायरेक्टर होना एक बहुत ही सेंसिटिव होता है, क्योंकि हर कोई मेहनत नहीं देखता है, हर कोई वो हार्ड वर्क, वो क्रिएटिविटी नहीं देखता है, सब लोग एक एडवांटेज पॉइंट ऑफ व्यू से कास्टिंग डायरेक्टर को देखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हाँ, ऐसा होते हैं कई केसेस जहाँ पे हुए भी हैं कि लोग फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं, और मतलब स्पेशली मेरा ये हमेशा होता है कि जब भी यू आर डूइंग एनी प्रोजेक्ट, कई ऐसे लोग होते हैं जिनको वो पुरानी पार्टीज याद आ जाती है कि आर्या, तो मैंने तुझे पार्टी के लिए बोला था और तू आया नहीं अभी तक। तो वो पार्टीज सबको याद आने लगती है। तो ऐसे भी केसेस होते हैं। और यस, प्यार का झांसा तो मैं नहीं कहूंगा कि मुझे लगता है कि आप जैसे जैसे काम करने लगते हैं आपको वो एक समझदारी आ जाती है कि कैसे क्या है। और मेरा जनरली यही रहता है कि हर कास्टिंग डायरेक्टर भी ह्यूमन है, तो वो डेफिनेटली आपकी दोस्ती होती है, आप अप्रिशिएट भी करते हैं अच्छे एक्टर्स को, आप अप्रिशिएट भी करते हैं, उनसे कनेक्ट में वो तो रहना ही है, आपका काम ही वही है। तो वो सब भी होता है, बट ठीक है, आपको समझ में आ जाता है कि ये कौन कितना है। बट मुझे लगता है ये सब चीजें हमेशा साइड रहती है मेरे लिए। कितना अच्छा एक्टर है, कितनी अच्छी एक्टर है, वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो है तो हम खुद ही आपको काम देंगे, क्योंकि मेरा हमेशा ये कहना है कि जितनी जरूरत एक एक्टर को कास्टिंग डायरेक्टर की है, कास्टिंग डायरेक्टर को भी उतनी ही जरूरत एक एक्टर की है, क्योंकि हमें भी अच्छे एक्टर्स चाहिए होते हैं जिनसे हम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाए, जो प्रोजेक्ट को अच्छे से कर पाए। तो ये होता है, बाकी रही ये सब चलता रहता है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडस्ट्री ऐसे बोल सकते हैं। ये सब, पर इससे अच्छे दोस्त भी मिलते हैं आपको, क्योंकि आप इसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, यही आपका एक सर्कल है, तो यही आपके अच्छे दोस्त बनते हैं, यहीं पे सब रिश्ते बनते हैं, यही परिवार है आपका। तो ये सब चलता रहता है। बाकी हर किसी को स्मार्ट तो होना ही चाहिए। मुझे लगता है कि एडवांटेज कोई भी जगह पे आप जाओ, आज की डेट में एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं लोग, तो आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। चाहे वो आप एक्टर हो, चाहे आप कास्टिंग डायरेक्टर हो, आपको समझना पड़ेगा कि आपको कैसे स्मार्ट रहना है, क्योंकि because people are always there, like हाँ, टैलेंट के साथ साथ एक स्मार्टनेस भी होनी जरूरी है। कोई भी काम बिना स्मार्टनेस के नहीं होता आगे। Okay. One thing that you would like to tell the upcoming actors, one message that you want to give them, क्योंकि बहुत सारे सपने लेकर लोग अपने होम टाउन से आते हैं बॉम्बे के भी लोग ऑफ कोर्स एक्टर्स बनना चाहते हैं, तो बहुत सारे ड्रीम्स होता है। व्हाट इज दैट वन मैसेज यू वुड वांट टू गिव देम? मुझे अगर मैं कुछ पॉइंटर्स बोलना चाहूँगा जो मुझे लगता है कि हमेशा एक अपकमिंग एक्टर या जो फ्रेशर्स हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज तो आप फिगर आउट करो कि आप एक्टर बनना क्यों चाहते हो। क्या आप खुद बनना चाहते हो या किसी और के पुश के कारण, कि किसी ने आपको बोल दिया कि बेटा तू तो शाहरुख खान लगता है या तू करीना कपूर लगती है, तो आप वो सोच के आप एक्टिंग फील्ड के आप स्टारडम देख के आप यहाँ पहुंच जाते हो, और जब मेहनत का वक्त आता है तो आप पीछे हट जाते हो। तो वो आपको फिगर आउट करना चाहिए कि क्या मैं एक्टर खुद बनना चाहता हूँ, क्या मेरे अंदर वो ज़ील है, तो वो आपको फिगर आउट करना चाहिए। और दूसरा, हमेशा हार्ड वर्क के लिए तैयार रहें। हाँ, क्योंकि इंडस्ट्री में
हम जब आते हैं तो हमें लगता है कि बस 2 मिनट लगेगा और मैं स्टार बन जाऊंगा, सिर्फ चकाचौंध पर वो दिखाना हार्ड है। वर्क हम नहीं समझ पाते। तो वो हार्ड वर्क के लिए तैयार रहें, स्मार्टनेस भी अपने अंदर रखें। जैसा कि हम लास्ट डिस्कशन में बात कर रहे थे कि स्मार्टनेस भी आपकी होनी चाहिए कि कहाँ सही लोगों से आपको मिलना है। करेक्ट, करेक्ट। और एक और स्पेशल चीज जो मैं कहता हूँ कि लोगों में वो डर डर मत रखो। राइट। आप मुझे कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर ये ब्लॉक कर देगा या किसी रीजन से ये मुझे काम नहीं देगा, तो ये ऐसा कुछ नहीं होता है। इंडस्ट्री बहुत बहुत बड़ी बड़ी है। है। आप अगर एक जगह से आपको नहीं काम आ रहा है या इट्स आपको ओके। किसी ने वो आपको काम नहीं दे रहा, आप दूसरी जगह ट्राई ऑफ कर कोर्स, सकते हैं। तो राइट। वो डरने की जरूरत बिल्कुल करेक्ट, नहीं है। करेक्ट। तो मुझे यही लगता है कि आप अपनी ज़ील से आएँ, आप अपने इंटरेस्ट से आएँ, दूसरा हार्ड वर्क, स्मार्ट करेक्ट, वर्क, करेक्ट। और तीसरा किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने क्राफ्ट पे और अपने जो एक कहीं न कहीं अपनी एक्टिंग पे और उस पे पॉलिश करने पे कहीं न फोकस कहीं करो। बिलीव रखो, राइट। आप कर लोगे। तो ये सब चीज़ें सोच के आओ। आजकल तो बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं और आपको इन्फॉर्मेशंस भी मिल जाती है। करेक्ट, तो करेक्ट। मुझे लगता है ये सब रिसर्च करके आएँ और अपने आप को तैयार करके आएँ। क्योंकि एक राइट। टाइम था जब आसान था, हम्म। 10 में से 3 एक्टर आपको मिलते थे। आज की डेट में 10 में से 8 अच्छे एक्टर हैं, क्योंकि हर कोई अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, करके आ रहा क्लासेस है। के राइट। थ्रू, थिएटर के थ्रू। हर कोई अपने आप पर्सनैलिटी को वो तैयार राइट, कर रहा है। पॉलिश कर रहा तो है। ये भी हमेशा ध्यान रखें कि आप हमेशा अपने आप को रेडी करके ही आएँ, ताकि आई आप एग्री। जब कहीं जाएँ तो लोग आपको वो वैल्यू दे सकें, आपका क्राफ्ट पहचान सकें। पहचान सकते। तो मैं यही मैसेज दूँगा कि वो ये सब चीज़ें तैयारी करके आप इंडस्ट्री में उतरो, तो आपके लिए आसान रहेगा, राइट। वरना फिर जर्नी कई बार लंबी हो जाती है। करेक्ट। एंड इट सीम्स डिफिकल्ट देन। हाँ, तो या। मेहनत हमेशा करते रहो, अचीवमेंट मिलेंगे ही मिलेंगे। Okay. So, in our show, we have this quick, in our show, we have this rapid fire round that we do, and it's a lot of fun. So, I'm going to ask you a few questions, and you need to give me like real quick answers. हुँ, Okay. Beer or coffee? कॉफ़ी, Okay. House party or clubbing? हाउस पार्टी, Describe the casting industry in one word. इंटरेस्टिंग जॉब, Okay. Um, Mumbai या hometown? होम टाउन, Okay. आर्या की एक ऐसी quality, good or bad, that no one knows about. काइंड, Talent or luck, what matters more? टैलेंट, Okay. One quality that every actor must have. क्राफ्ट, Okay. A myth that outsiders think about casting directors. कास्टिंग डायरेक्टर्स आर नॉट ह्यूमन, Okay. Okay. What excites you more today? TV या OTT? ओटीटी, Okay. एक शो जिसके लिए आपने कास्टिंग की है and you're super proud of. हिटलर दीदी, Okay. So, one mistake new actors should avoid. प्रिपेयर ना होना। Okay. ठीक है. So, that was a lot of fun. And we've got some amazing answers. All that I can say is thank you so much for joining us today on मेरी कहानी मेरी जुबानी. और हमारे ऑडियंस ने बहुत सारी चीज़ें समझी about the deep insights of the industry from you. So thank you for that. Thank you. And for giving us your precious time. And for all those of you who are watching our show today, all that I can say is if you are pursuing your dreams in the industry, keep going, never give up, and keep working on your craft. See you guys in the next episode of Meri Kahani, Meri Zubani.